गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट नंबर 16 है उसका टॉपिक है उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नील कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और जिसके कारण उस रिएक्शन का नाम रखा जाता है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं। पहले हम इंग्लिश में करते हैं, फिर उसी को हम हिंदी में समझेंगे। जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी है जो आपको करनी है। Neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. A neutralization reaction can be prepared by acid plus base. जैसा मैंने आपको बताया, एसिड और बेस की रिएक्शन को अगर हम कहेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और एसिड और बेस मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर निकलता है, प्लस हीट भी निकलती है, बाहर निकलती है, इसमें से प्रोड्यूस होती है हीट आपकी। इसीलिए यहाँ पर हीट को भी हम मेंशन करेंगे। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे दर्शाएंगे? अम्ल और क्षारक को आपस में जोड़ देंगे और क्या बनेगा? लवण बनेगा। सोल्ट जो है वो क्या है? आपका लवण है। नाम जरूर याद रखना है। अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। थोड़ी सी हीट जरूर निकलती है हमारी इस रिएक्शन के अंदर। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमने क्या किया है उदासीनीकरण के दौरान? कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार लिया है, इसके साथ ही आपकी प्रतिक्रिया होती है, इसी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमने कौन सा लिया है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल लिया है और ये लिया है क्षारक। दोनों को मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो क्या होगा आपका? सोडियम क्लोराइड बनेगा। और लवण, सॉरी, जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड, और जल मतलब H2O आपका बनता है। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, और क्या बनाया मैंने? इन दोनों को मिलाकर जब मिलाऊंगी तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो जो भी आपका सोल्ट है, कभी कभी ज़्यादा एसिडिक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कभी कभी बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग क्षारक है, तो और दोनों अगर समान ताकत है, दोनों की समान पावर वाले हैं, तो क्या बनता है? ये उदासीन बनता है, न्यूट्रल बनता है। चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। टेक 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब मैं हिंदी में साथ के साथ समझाती जाती हूँ। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और डाइल्यूटेड लेना है, मतलब तनुकृत लेना है, उसमें एसिड कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो कलरलेस है, मतलब रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं है। उसके अंदर रंग डालने के लिए 2 से 3 ड्रॉप फिनोल नेप्थलीन, अंडरलाइन कर लीजिए, फिनोल नेप्थलीन, हिंदी में भी फिनोल नेप्थलीन ही कहेंगे इसे। 2 से 3 बूंदे इसके अंदर डालेंगे और फिर उसे शेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे। फिनोल नेप्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस। There is no change in the color of phenol naphthalene indicator on adding to hydrochloric acid. जब हमने फिनोल नेप्थलीन को डाला, जो आपका ये था, ये क्या हुआ आपका? कोई चेंज इन कलर नहीं हुआ है आपका, हमारा एसिड डालने पर सेम रहा है। नेक्स्ट अब क्या ले लीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। ड्रॉपर की हेल्प से उसको HCl वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डालिए और फिर उसे हिलाइए। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे स्टिल लाइट पिंक कलर जस्ट अपेयर इन द सॉल्यूशन। धीरे धीरे उसके अंदर इस तरह का गुलाबी रंग आना स्टार्ट होगा। अगर कलरलेस रहा तो एसिड, अगर पिंक कलर हो गया तो बेस। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये एसिड है या बेस है, क्योंकि हर एसिड बेस को चेक कर नहीं पता कर सकते। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुछ एसिड्स खट्टे होते हैं जिनको हम खाते हैं, नींबू है, आपका इमली है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इन सबको हम चख के टेस्ट पता नहीं कर सकते। तो उनका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे हम
ये वाली एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हमने क्या किया, एक बीकर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और उसके अंदर फिनोल नैप्थेलिन की कुछ बूंदें डाली। अगर उसका रंग कलरलेस ही रहा तो वो एसिड था, अगर पिंक कलर का हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालते हैं तो वो क्या है, आपका एसिड और बेस के बारे में बताता है। और इतना सब करने के बाद जब आप टच करते हैं ना इसको, तो आपको हल्की सी टेस्ट ट्यूब गर्म दिखाई देती है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो मैंने यहाँ लिखा था, हीट जरूर निकलती है आपकी। हिंदी में भी सेम ही है, एक परख नली लेंगे, उसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए, रंगहीन होता है ये, फिर उसमें फिनोल नैप्थेलिन की 2-3 बूंदें भी मिलाइए। फिनोल नैप्थेलिन भी रंगहीन होता है, अगर रंगहीन रहा, कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अम्ल का चेक हो जाता है, और लेकिन क्षारक के साथ वो गुलाबी रंग का हो जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो गुलाबी रंग आया ना, जब इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे धीरे 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 धीरे, तो वो फिर उसे वापस रंगहीन कर देगा। वो उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाता है आपका। दूसरा आपको क्या है, जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो हल्की सी आपको ये गर्म दिखाई देगी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है? क्या कहते हैं उसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहले का आंसर है लवण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते। सत्य है, सत्य है। देखिए यही बना, सोडियम क्लोराइड बना हमारा जो लवण है, और जल बना, ये सत्य बात है आपकी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश हो सकते हैं। कौन कौन सी प्रकृति थी? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये तीनों आंसर इसके हैं आपके, 3 के आंसर हैं, 3rd का। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पष्ट करेंगे तो क्या वो गर्म महसूस होती है? हाँ, बिल्कुल महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम यहाँ से, आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा 4th वाला, परख नली को स्पर्श करेंगे तो गर्म महसूस होगी, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परख नली के तापमान को बढ़ा देती है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको इसके अंदर आंसर में लिखना है 4th का। चलिए अब एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे हम उसे। तो जो फर्स्ट है उसकी बिल्कुल फर्स्ट हेडिंग ही है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। यस, ये ट्रू है। 3rd में क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी डैश डैश एंड डैश। कौन सा होगा आपका? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। ये तीनों आपके लिखने हैं, 3rd का आंसर है। Explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot. कुछ गर्म क्यों होती है? ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।